साथ में माता पार्वती विलसत दिव्य भूषण। भगवान शिव के तो आभूषण अलग हैं, लेकिन माता पार्वती सुंदर आभूषणों से युक्त हैं। और कौन है साथ में? गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वरादिभिः। अकेले नहीं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, नंदीश्वर हैं, भृंगीश्वर हैं, श्रृंगीश्वर हैं, उनके समस्त गण हैं। देखा उस ब्राह्मणी ने भगवान शिव के दिव्य रूप में नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे बिभ्रतं गौरी विद्युत्पुंज समप्रभा। माता पार्वती के साथ भगवान शिव का उस ब्राह्मणी ने दर्शन किया। कर्पूर गौरम गौरीशं सर्वालंकारधारिणं सितभस्मलसद्देहं सितवस्त्रं महोज्ज्वलम्। भगवान शिव ने मस्तक में भस्म लगाया है। कैसे? श्वेत शीत वस्त्र भगवान शिव ने श्वेत पहना है। और माता पार्वती के साथ में भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी को दर्शन दिया। और जैसे ही देखा तो शांजलि सामुदा प्रेमणा संतुष्टा च विनीतका आनंदाश्रुजलैर्युक्ता रोमहर्ष शमिता। एक जने को खड़ा होना पड़ेगा, देखा ना करो, तुरंत एक्शन में तुरंत आ जाएगा, देर न लगाएगा, तुरंत इनको बाहर करो 1 सेकंड में। भगवान शिव का दर्शन उस ब्राह्मणी ने किया। पार्वती के चरणों में गिर गई। मां, जीवन में बहुत पाप किया है, बहुत अपराध किया है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में मैं आपके चरणों में रह करके अपना जीवन गुजारना चाहती हूं। व्यासी लिखते हैं, उस ब्राह्मणी की आंख से बहते हुए आंसुओं से द्रवित होकर के माता पार्वती ने उस ब्राह्मणी को अपनी सखी बनाया। दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदुगर प्रिया। उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की विधवा पत्नी उस चंचुला को माता पार्वती ने अपनी सखी बना करके उसको कैलाश के प्रांगण में रख लिया। सखियों के साथ में रहने लगी। लेकिन शारीरिक जो रिश्ता है वो छूटता दौड़ा है। एक दिन उस ब्राह्मणी को अपने पति की याद आई। कहां होगा? उसकी मृत्यु हो गई है, सुना है वो कहीं उसकी आत्मा भ्रमण कर रही है, भ्रमित है, कहीं मुक्ति नहीं हुई। तो उसने माता पार्वती से एक दिन पूछा, चंचुला पूछती है, मम भरताधुना क्वास्ते नैव जानामि गतिं तेन युक्ता यथाहं वैभवामि गिरजे नघे। हे मां पार्वती, बताइए मेरा वो पति कहाँ है? माता पार्वती ने आंख मूंदी और पूरा दृश्य दिखा। उसने कहा, सखी तेरा जो पति है वो विंध्याचल पर्वत में पिशाच बन करके भ्रमण कर रहा है। अब बड़ा दुखी हुई, चरण बीर पकड़ लिया, मेरे पति का उद्धार करो मां, तू ही है मात्र एक मेरा सहारा, मेरा अवलंब, मेरा आश्रय। मां, मेरे पति की मुक्ति चाहिए मुझे, कैसे भी हो, कुछ उपाय करिए। और अपनी उस सखी के प्रेम से प्रसन्न होकर के माता पार्वती ने एक गंधर्व को बुलाया जिसका नाम था तुम्बुरु। बहुत बड़ा शायर संगीतज्ञ गंधर्व है।
उसने हाथ में वीणा लिया और वीणा लेकर के वो विंध्याचल पर्वत के उस प्रांत में भगवान शिव के चरित्र का गान करने लगा, जिस प्रांत में वो ब्राह्मण बिंदु प्रेत बनकर के भ्रमित हो रहा था, उसकी आत्मा भटक रही थी, वहां घूमने लगे। हाथ में वीणा है, भगवान शिव का नाम गा रहा है, भगवान शिव का चरित्र गा रहा है, मस्ती में घूम रहा है, आनंदित हो रहा है। क्योंकि भगवान शिव और नारायण में वो कोई अंतर नहीं मानता, वो है शिष्य भगवान नारायण का, लेकिन भगवान शिव की भी भक्ति करता है। इसलिए पूरी विंध्य प्रांत में भ्रमण करके वो जो गंधर्व था वो भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम संकीर्तन करने लगा, और ये आवाज उस प्रेतात्मा के कान में पड़ी जो भटक रहा था। उसने सुना कोई गा रहा है, भटकती हुई आत्मा उड़ती हुई पहुंची, देखा तो एक गंधर्व बड़ा सुंदर है, उसके साथ में 2-4 जन और हैं, किसी के हाथ में मृदंग है, किसी के हाथ में कांसी है, सुने वीणा बजा रहा है और कीर्तन कर रहा है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हाथ में बजती हुई वीणा, मुख से निकलता हुआ श्री नारायण का वो दिव्य संकीर्तन पूरी विंध्य पर्वत में आवाज आने लगी। सबके सब आनंदित होने लगे और सब मस्ती में तालियां बजाते हुए उस गंधर्व के साथ में कीर्तन करते हुए पूरी विंध्य पर्वत में भ्रमण करने लगे, आनंदित होते हुए। नारायण 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 श्रीमन नारायण